वड्डे नूं वड्डा समझ भी लिया करो। बाबियां तो बगैर कदी बकरियां चरदियां ते अज नियां बकरियां हुण कोई सज्जे जांदियां कोई खब्बे। मैं हजूर गया हज करन ना पिछले साल, मैं 2 हज मुसलसल कितने अल्लाह की रहमत दे नाल। मैनू ना उत्थे एक इंडिया का बंदा मिले, आप हजरत समर अब्बास है? मैं कह वही है जिन्हों तू पछाणी खलोता है। कहता हजरत मैं आपको सुनता रहता हूँ, आप बसा औकात बड़ी जल्दी जल्दी में बात कह देते हैं, मुझे ये बताइए ये जितने बाद मजहब बनते हैं ये सारे सुन्नियों से क्यों बनते हैं हजरत, मुझे जवाब चाहिए। मैं कह जी आप हुणे दिने आगे किवें? मैंने कहा हमेशा दूध खराब होता है, कभी पेशाब भी खराब हुआ है? मैं आख्या दूध खराब होंदा ए सुनिया चो बिगड़ बिगड़ के तां जांदे जे। ओए साडे बंदियां ने दूध वाले भांडे खराब कर छड़े जे, दूध वाले भांडे साफ रखो। जैसे अल्लामा अलादिता यूसुफी साहब और यूसुफ अल मशाइख अल्लामा पीर वलिये कामिल यूसुफ नगीना साहब अपने मुरीदों की तरबियत करते थे, जैसे इलियास कादरी तरबियत करता है, जैसे आला हजरत ने तरबियत की है, जैसे मुहद्दिस आजम ने तरबियत की है, जैसे गजाली ज़मान ने तरबियत की है, वो ऐसे तरबियत करो तुम्हारा दूध कभी खराब नहीं होगा। सिद्दीक उमर, सिद्दीक उमर, हाँ सिद्दीक उमर, सिद्दीक उमर। या अली आपको समझ आ रही है? और मैं आपकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जेड़ा तुसी ऐस आस्ताने दा लंगर खादा है हलाल कीती बैठे हो, और ये बहुत ज़रूरी है, और यही फ़कीर का पैगाम है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा है। अच्छा जी होया की तवज्जो, ये मैं ज़ाहिर सी बात है आले सुन्नत के मसाइल इतने हमें बात बात पर उसकी तशरीह करनी पड़ती है ताकि आप इत्मीनान में रहें। अब हुआ क्या, इधर वेख्या जे ओ भाई इधर वेखे, बंदा अपड़िया नहीं 100 बंदियां दा कातिल है, उत्ते ही फौत हो गया है। अब जन्नत ही कैसे हो गया? जो फरिश्ता फैसला करने आया ना उन्हें कहा जिथे बंदा फौत होया पे ना, तवज्जो मेरे, जिथे बंदा फौत होया इथों ना जमीन की पैमाइश शुरू कर दो, ये घर वाले पासे भी ते वलियां दी बस्ती वाले पासे भी, जिधर फासला घट जाए ये उन्होंने खाते पा छड़िया जे। और हदीस के लफ्ज हैं अल्लाह पाक ने जमीन से कहा जो वलियों की तरफ सी थोड़ा जिहा सुकड़े ना, आयो सदके जावा, ए थोड़ा जिहा सुकड़े ना, जमीन जो सुकड़ी ना पैमाइश हुई सिर्फ एक गिठ वलियां वाले पासे फासला घट गया। फरमाया आ हुण मैं गल करन लगा, तुहानूं पता जिहड़ी जमात वोटां ते जित जाए ना उन्होंने ना अपने हिसाब के नाल खसूसी कोटा लभदा है। मैं इस कोटे दे मसलन उन्हों का बनया 100 MNA, कहते जी 130 इन्हों के, 30 किधरों आए? कहते साडा कोटा है। तो मैं कह जी इन्हों का कोटा हो सकता तो वलियां का कोटा नहीं हो सकता। उलमान लिखा है ए जड़ा गुनाहगार सी इतना बड़ा, फरमाया जन्नत कहा क्यों? फरमाया वलियां दे कोटे पाके नू जन्नत अता फरमा देती जाए। अब मेरा जुमला फिर उत्थे ही खलोता है, मैं इस मिर्जे पलंबर और इसके जुमला जुर्रियत शैतान से पूछना चाहता हूं, और यार तो कहना बाबा शै ही कोई नहीं, बंदा बाबियां को अपड़े ही नहीं तो बख्शे आ गया है। बंदा बाबियां दे कोल हजे अपड़िया नहीं ते जे अपड़ जाता तो की हो जाना सी। असी पुत्र सिर्फ गए नहीं, असी बाबे नगीने को आए बैठे हैं। किसी भूल में मत रहना, इस वास्ते अल्लाह के वलियों की शान कम करना तेरे बस की बात ही नहीं है। मैं वलियां दियां दुकानां बंद करतियां, साडे बाबियां ने बैकरी तो थले लथन दिता ही नहीं, और बार बार ताजदार खत्म नबूवत का नारा लग रहा है ये हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। मैं क्या मिर्जा छोटे ओए गल सुन मेरी, ओए तू तो कुछ नहीं, तेरा हम शक्ल तेरा वड्डा प्यो ओ मिर्जा दज्जाल कादियानी काना वड्डा मिर्जा। मैं कहा जदों वो भी आया सी ना तो भी कहता सी पूरे अंग्रेजों की हिमायत उसके साथ थी, और वो भी कहता सी मैं हंज कर दियांगा ते हंज। मैं आख्या मेरे 2 बाबे उठे, एक का नाम है नूरानी, एक का नाम है नियाजी, और अगर उसके सामने की बात हो तो फिर भी 2 ही बाबे थे, एक का नाम जमाते अली है, दूसरे का नाम मेहरे अली है। एक मिनट जुमले का मुल पाया जे। अब मैं क्या तू कहना है मैं इंज कर दियांगे इंज, मेरे बाबिया ने तेरा बड़ा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू तो साढ़े सामने शै ही कोई नहीं है।
यार सारे बोलिया जज़ाकल्ला, सारे बोलिया करो। एक तो बहुत ही परहेजगार बंदे कई साढ़े सामने बिठा छड़ दो जेडे ना सुभान अल्लाह ना माशाअल्लाह ते ना इन्ना लिल्ला, वो अल्लाह दे बंदे कुछ तक करया करो ना। असी हलाल होने वाले होए हुन्ने आ, पसीना निकल ओ साडे मूंह वाली वेखी जांदे माशाअल्लाह मौलवी साहब दी क्या खुदा दा नाम मनिया करो, अक बोल चाल लिया करो। फिर कहते ने तारी नहीं छड़दा किसी नूं। अल्लाह दे बंदे हो, मैं पहले बता रहा हूं बोलने का दौर है। बाबे खादम ने थोड़ा बोलना सिखाया तुहानू, बोलना सीखें अल्लाह के बंदे, जागना सीखें असल हकायक क्या है। मैं बात को बिल्कुल इख्तितामी लम्हात में दाखिल कर चुका। नुक्ता आपको यह समझाना था कि आपने अल्लाह रसूल की मुखालफत नहीं करनी और जो ईमान वालों का रास्ता उससे हट के कोई नया रास्ता इख्तियार नहीं करना। आखिरी हदीस शरीफ सुना के फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत हो तो सुना दूं आप हजरात को। अरे बाबियां बुजुर्गां जाना जरूरी आ, तो मैं क्या हदीस सुन के तेन चानन कोई नहीं होया। अब अगर नहीं समझ आई, ए बुखारी जो सुनाई हुण मुस्लिम दी सुन। तवज्जो फरमाना सारे हजरात। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना हजरत सैयदना फारूक आजम को बुलाया, हजरत मौला मुर्तज़ा को बुलाया। इधर देखो, इधर गल सुन लो, ओ सुनियो, ये गल समझ लो। अपना लिबास मुबारक दे के पता क्या आख्या, मफहूमन सुना रहा हूं। फरमाया अवैस करनी नामी एक क्या बंदा, आशिक बंदे नूं बोलना चाहिए, आशिक बंदे नूं। अवैस करनी नामी बंदा है, तो ए आ उन्होंने मेरा लिबास दे के आख्या जे मेरी उम्मत वास्ते दुआ कर छड़े। मुस्लिम शरीफ किताबुल फजाइल मनाक़िब फजाइल उवैस करनी खोल पढ़। और अगर मजीद तशरीह चाहता है, अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी साहब ने 3 किताबें लिखी है इस पर, सारी पढ़, पता चले अवैस करनी कौन है। ताबई बुजुर्ग है, नबी पाक का जमाना पाया है, मदीने में आए हैं पर दीदार नहीं कर सके, ताबई बुजुर्ग है। लेकिन मेरा जुमला सुनी, जुमला कहते हैं नबी पाक को नहीं पता चलता। गोलिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता न चलता तो नबी पाक कैसे बताते कि उसका नाम अवैस है, रहता यमन में है, इलाका करन है, माँ उसकी बूढ़ी है, आंखों से नबीना है, वह माँ की खिदमत करता है। और नबी पाक यमन की तरफ मुंह करके ऐसे ऐसे सांस लेते, हुजूर क्या कर रहे हैं? फरमा इन्नी ला अजदु नफ्सर रहमान मिन क़िबल यमन, फरमा यमन की तरफ से मुझे अल्लाह के यारों की खुशबू आ रही है। जज़ाकल्लाह। आपको किसने कहा है कि नबी जानते नहीं हैं? खुदा का खौफ करना चाहिए मेरे अजीज, मेरे भाई। नबी पाक ने अपना लिबास मुबारक देख के कहा कि अब ऐसे करना, दुआ करना। इधर देखो मेरी तरफ, बुजुर्गों के पास जाते हैं, दुआ करवाते हैं, घर नहीं कर सकते। अल्लाह तुहाडी इत्थे नहीं सुनदा है, अल्लाह जदों सारियां दा है ते बाबियां कोल जाना जरूरी है। मैं आख्या जेड़ा तू, इधर देखो मिर्जा, पता क्या मैं ना बाबियां नूं मानना है। मैं क्या तू तो अपनी बेबे नूं नहीं मानता, तो बाबियां नूं तू कित्थों मनना है? तू तो मानता ही किसी नूं नहीं। मैंने कहा अगर तू इन बाबों को मानता तो मुस्लिम शरीफ की ये हदीस, इधर देखो जरा, एक एक जुमले पे आपको बोलना होगा। मैंने कहा अगर इन बाबों को मानता तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पता ये क्या बताती है? नबी पाक ने बुजुर्ग की तरफ भेजा है। हालांकि देखा जाए ना, हजरत फारूक आजम का रुतबा भी अवैस करनी से ज्यादा है, हजरत मौला अली का रुतबा भी फारूक अवैस करनी से ज्यादा। लेकिन नबी पाक फिर दुआ के लिए भेज रहे। क्यों? जुमला सुनना, नबी बता रहे हैं अल्लाह वाला जहां भी हो जाया भी करें, चल के दुआ करवाया भी करें। पहली बात। दूसरी बात यह है, और ये बात अकीदे वाले बंदे को बड़ा मजा आएगा, और ये तो आस्ताना अकीदे की पहचान रखता है ना। तवज्जो। अच्छा यार, ये सोचने की बात है, नबी पाक ने हजरत फारूक आजम और हजरत सैयदना मौला अली इन दोनों को क्यों भेजा? सहाबी तो और भी थे। सीधे होके बोगे जी सूफी साहब, हाँ तरस गए ने मेरे कान तेरी सुभान अल्लाह वास्ते। इत्थे अदर वेख्या रे मेरे हाल बैठे हो। अब जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें दोनों क्यों कले है? शारी ने हदीस ने 2 नुक्ते बयान किए हैं और बड़े ही कमाल के। पहला, नबी पाक को पता था कि ये तब तक जिंदा रहेंगे और इनकी मुलाकात होगी। इल्म गैब की बात सुन के आप खुश हुए, हुण अगली गल भी सुने आजे। दूसरी बात ये थी इन दोनों को भेजने का कि मदीने से यमन का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, तो फरमाया ये अकेला अली जाएगा, तो अकेला इतना लंबा सफ़र करना मुश्किल होता है, कोई यार नाल होना चाहिए है। अकेला उमर जाए तो उकता ना जाए, कोई यार होवे। ते फरमाया उमर ते अली जिड्डे गहरे यार ने कोई होर है ही नहीं। ये था
बंदा लम्मा सफर कभी भी यार तो बगैर नहीं ये कर सकता। और मैं आपको एक इस आस्थाने की बरकत से मुझे एक बात याद आ गई, सुन लो। अपना यार कोई ना कोई चंगे सुथरे को दो चार रखा करो। मैं पहली मरतबा हज़रत की बला 2009 में दौरा हदीस में करता था। जब मैं उम्रे पे गया तो मुझे ना वो सुन्नी वेड़े के अंदर, हूँ तो उत्थे होना बंद करता, वो सुन्नी वेड़े के अंदर मैनू एक ना बुजुर्ग मिले, एना बुजुर्गों तरह सन, तो बड़े ही पहुँचे सन। मैनू कहते ओए मुंडिया किहदे नाल आया? मैं क्या अपनी अम्मा दे नाल आया। कहंदा पुत्र गल ठीक है, पर ऐंदा तो जदी आना ही ना या अपने यारां नाल आया कर ते या अपनी बेगम नाल आया कर। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं क्या हजूर मैनू ना इसकी समझ कोई नहीं आई, मैं तालिब इल्म बंदा, मैनू गल तो समझाओ। सारे मेरे भरा जरा गौर दे नाल सुन के समझे आ जे, ये सूफियाना नुक्ते होते हैं, ये किताबों में नहीं होते, ये सीना बसीना होते हैं। मैं क्या बुजुर्ग है गल तो मैनू समझा। उन्हें क्या पुत्र ये दस मैनू आओ जो नबी पाक दा रोज़ा है ये कित्थे बनया है, तेरा इलम तेनू की कहंदा है? मैं कह जी हज़रत अम्मा आयशा पाक दा हुजरा है। तो फरमाया तैनू फिर नहीं समझ आई कि नबी पाक दसना चाहो? समझ आ रही है ना? मैं बड़ी ठहर ठहर के बात कर रहा हूँ ताकि आप जनाब को समझ आए। गिरामी कदर हजरात, पहली बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल से मुखालफत नहीं कर सकते, हक वाजे हो गया। हक वाजे होने का मतलब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात भी है, कुरान मजीद भी है, आपके मोजज़ात भी हैं और आपकी अहादीस तय्यबा भी हैं। यानी कोई एक ऐसा सवाल नहीं जिसको मेरे महबूब ने हल ना फरमाया हो। तो जब हर चीज़ हल हो गई तो अब इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, उम्मत का जो इजमा होता है और इत्तेफाक होता है उससे हटकर कोई नया रास्ता नहीं देना चाहिए। यही गुमराही के लिए काफ़ी है कि उम्मत एक तरफ हो, उलमा सुलहा एक तरफ हो और एक तीसरा बंदा खड़ा होकर कहने जी है सारे गलत ने, जो मैं कहता पे है ठीक है, उसके गलत होने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। ये कुरान मजीद भी कह रहा है कि तुम अल्लाह रसूल की मुखालफत नहीं कर सकते और उसके बाद अगरचे तुम मदरसे में नहीं गए, ज़्यादा नहीं पढ़े, तुम्हें कैसे पता चले कि रास्ता हक क्या है? फरमाया जिस पर सारी उम्मत के उलमा सुलहा मुत्तफिक हो जाएं उस रास्ते पर चल पड़ो, समझो कि तुम हक के रास्ते पर चल पड़े हो। ये जो उलमा और सुलहा का रास्ता है यही तो रास्ता हक है। और ये बताया गया वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर आप कहीं और नहीं जा सकते। तो जब ये कहा जाता है कि बाबे शाही को नहीं है तो पता ही किसी गलता नहीं XYZ और बड़ी तशरीहात और ताबीरात को बदला जाता है, तो ये बात करना ही इस बात की दलील है कि इन्होंने दीन से मुखालफत करने का जो रंग धारा है वो ये है कि इन्होंने ईमान वाले के रास्ते को छोड़ दिया है। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, तवज्जो हो तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, सुनिए ज़रा। अभी भी एक बंदा मोबाइल में बड़े खुशू व खुजू के साथ लगा हुआ है। हम क्लास में बैठने वाले बंदे हैं, जज़ाकल्लाह। आप ये तकल्लुफ़ ना भी फरमाएं तो तकरीर हो जाएगी। साहब ज़्यादा साहब जब टाइम लेने गए तो मैंने कहते तेरी फीस कितनी है? मैं कहा सारे जहान वास्ते है, तुहाडे वास्ते कोई नहीं, तुसी आपे करना है जो करना। मैं कहा क्यों जी? बड़ा इन्होंने पूछा। मैंने कहा नहीं जी सारे को असी लईदा है, एक घर तो डैन भी छड़ दी है। तो बाकी ये जो मोहब्बत होगी हम कबूल करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात सुन ली तो मुझे लुत्फ आएगा। और इतनी का आप सुभान अल्लाह कहते रहें, मुझे एहसास रहे कि आप जाग रहे हैं। आइए ज़रा, आइए मैं पहली हदीस सुना रहा हूँ कि ये उम्मत से कैसे हट के पीछे जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तत्तखिज़ू क़ब्री ईदा व फ़ी रिवायतिन ला तजअलू क़ब्री ईदा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। अब ये हदीस पाक है, सारे गौर से सुनिएगा। ये मिर्जा एंड कंपनी और जितने भी बातिल फिरके हैं वो इस हदीस पाक का मतलब गलत बयान करते हैं। उम्मत ने मतलब और बयान किया है, उलमा ने मतलब और बयान किया है, लेकिन जो फितना परवर लोग होते हैं उनका माना मतलब वो और होता है। वो उम्मत को तोड़ने वाली बात करते हैं, जोड़ने वाली बात नहीं करते। आप कहें बज़ाहिर तो एक हदीस है, सिहा में मौजूद है, और जब ऐसे बदबख्त लोग कई बात करते हैं तो कहते हैं ए हदीस है, ए नंबर है, तो ये तो नंबर कभी कोई नहीं दसेगा। मैंने कहा हदीस नंबरों से नहीं होती, हदीस अपनी सनद से होती है, हदीस अपने मतन से होती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये हदीस पाक आप गूगल सर्चर बैठे, आप गूगल सर्च कर लें, यहाँ सल्फियों ने जो तर्जमा किया वो पता क्या है? कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कब्र पर मेला न लगाना। तो मैंने कहा ये तो इल्मी खयानत है, नबी पाक ने तो लफ्ज़ मेला कहा ही नहीं। अब बात समझने की कोशिश करें। मुझे एहसास है कि 12 बज चुके, पर घड़ियों पर बजने दें, मुंहों पर क्यों बज रहे हैं?
घड़ियों पर बजने चाहिए, मुंह पर नहीं। आप बात सुने, मैं सिर्फ पर्दा हटा रहा हूं कि असल मसला कहां खराब होता है। आप सिर्फ देखते हैं हदीस किताबात नंबरात अल्लाह खैर सलाह, वो अल्लाह के बंदे, बात ये नहीं है। बात ये है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना, तो इसका ये कतान मतलब नहीं है कि मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। लफ्ज़ मेला तो है ही नहीं, मेले का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। ये भी मैं इस्लाम में, अब जुमला सुन के आपको लुत्फ आएगा, इस्लाम में उर्स का तसव्वुर है, मेले का नहीं है। इसलिए हम उर्स कर बैठे हैं, मेले पर हम नहीं जाते। और मेले करवाने वालों को भी हम बिल्कुल एक्सपोज करते हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, और ये बुजुर्गान दीन की तालीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये याद रख लीजिए हजरात। अब पहली बात आपने समझी कि ये तर्जमा गलत किया गया, लेकिन हमारे लोग कहते हैं वो जी गूगल से तर्जमा खलोता है। तो मैं यही कह रहा हूं, हमारे लिए गूगल नहीं है, हमारे लिए उम्मत के उलमा हैं कि वो तर्जमा क्या कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, जब मिर्जा एंड कंपनी आई तो इन्होंने इस हदीस का तर्जमा क्या किया। उन्होंने देखा ना कि अब ये तो चोरी तो पकड़ी गई, तो इन्होंने ये कह दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तो उन्होंने ना लोगों के जहन से खेलने की कोशिश की कि देखो भाई ईदगाह में रश होता है, लिहाजा नबी पाक ये फरमाना चाह रहे हैं कि मेरी कब्र पर तुमने रश नहीं लगाना। अब देखो ये जहनों से खेला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कुरान ये कहता है ना अल्लाह रसूल से मुखालफत करो कि हक बाज़े हो गया है, ना ही ईमान वालों से रास्ता अलग करो। मैं ये कहता हूं कि ये हदीस पाक बयान करने के बाद 1400 साल उम्मत के उलमा को पढ़ा जाए कि उन्होंने क्या यही तर्जमा किया है कि नबी पाक फरमा रहे हैं मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। क्या ये तर्जमा किया है कि मेरी कब्र पर रश ना लगाना। कहंदा ऐ तो मैनू नहीं पता। तो मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। गौर से सुनिए, जरा गौर से सुनिए ताकि बात से पर्दा हटाऊं। फ्रंट सीटों वाले तवज्जो मेरी तरफ कर सकते हैं। अब जरा सुनिए, मैं कहता हूं कि अगर इसका यह तर्जमा है, और मैं इस नगीना आस्ताना के जितने भी फौजला हैं मैं इनकी भी तवज्जो चाहता हूं, सज्जादगान की भी, ताकि मुझे बात करने पर शाबाश मिल जाए और मेरा सबक पक्का हो जाए। मैंने कहा ये इसका तर्जमा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ये हदीस बयान की तब से लेकर 1450 साल गुजर गए, तमाम उलमा ने इस हदीस को पढ़ा और इसका एक माना मुतय्यन किया है। इसका ये माना किसी ने भी नहीं किया कि नबी पाक की कब्र पर नहीं जाना, आपके रोजे पर नहीं जाना और वहां रश नहीं लगाना। अब मेरा जवाब सुनिएगा और आपको लुत्फ आएगा। अभी आपने वो शकरगढ़ी नाथ खान से कलाम भी सुना है मदीने का, ये उसके साथ बात लिंक करती है। बात ये है कि अगर इस हदीस का ये मतलब है कि नबी पाक ये फरमा रहे हैं कि तुमने मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना, तो फिर मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना, जज़ाकल्लाह, मेरी कब्र पर तुमने नहीं आना, यानी दरे मुस्तफा से रोका जा रहा है। तो मैंने दो हदीसें पेश की है, तवज्जो मेरी तरफ। पहली हदीस, अगर हुजूर के रोजे पर नहीं जाना तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे की दीदार करेगा मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। जज़ाकल्लाह यूसुफी साहब, जब जाना नहीं है तो फिर शफात कैसे वाजिब होगी? जाना तो पड़ेगा। समझ आ रही है ना? सार हिला के गुजारा ना फरमाइए, मेरी बात को नोट कीजिए। दूसरी हदीस मैंने ये पढ़ी, मेरे आका करीम ने फरमाया जो हज करे और बाद में मिलने मुझे मदीने ना आए वो बेवफा है। 40 लाख बंदा फुल कैपेसिटी हज करता है, अगर 20 लाख माइनस कर दिया जाए, 20 लाख मदीने आ जाए, मैं कह 10 मिर्जा रश लगा के नहीं लगा है? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। बताओ ये रश लगा है कि नहीं लगा है? कहता रश से लगा है। तो तुम इस हदीस का मतलब फिर कैसे बयान करते हो? अच्छा, अभी भी समझ नहीं आई तो मैं तीसरी हदीस शरीफ पढ़ देता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मनिस्तता अन यमूत बिल मदीनते फल यमुत बिहा, फरमाया जिससे हो सके कि मदीने में मरे, फरमाया वो आके मेरे मदीने में मर जाए। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं।
हजरात गिरामी, आपकी मोहब्बत मुझे खुश कर रही है, लेकिन मेरी बात साथ साथ समझनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्यों इरशाद फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में आके मर जाए। पंजाबी च गल करन लग्या तो समझे आ जाए, चूँकि ये बिल्कुल सादा और दरवेश तबीयत आस्थाने पे हम बैठे हुए हैं और पंजाबी तुहानू गल समझ आ जाएगी। मैं आख्या नबी पाक फरमाउंदे ने मरिया भी मदीने आ, तू जींदियां नू नहीं जान दिंदा, नबी मरिया नू भी उत्थे पिया सददा है। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो बता कालिया तेरा क्या बनेगा, तुमने क्या मफहूम दिया है? अब ये 3 हदीसें अगर जाग रहे हूं तो अब मैं अगली बात कर सकता हूं ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो ये था इल्जामी जवाब कि हदीस पढ़ी है, लेकिन जो उम्मत ने, ईमान वालों ने, औलिया ने, मुहद्दिसीन ने, फुसहा ने, बुलगा ने जो तर्जमा बयान किया, जो मतलब बयान किया, वो इन लोगों ने बयान नहीं किया। ये तो नबी पाक के दर से तुम्हें दूर कर रहे हैं। और मैं यहाँ एक इश्क की बात करके आगे जाना चाहता हूँ, और वो ये है, मैं क्या जे नबी दे रौदे ते रश नहीं लाउना तो फिर 70-70 हज़ार फरिश्ते सवेर शामी क्यों रश लाई खलोते हैं? नहीं तवज्जो फरमाई जरा, ये मोबाइल जेब में डालिएगा प्लीज़, थोड़ा सा मोबाइल जेब में डालिए भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे सबक भूल जाएगा, नाराज़ ना हूँ। मेरी गल सुनो, मेरी आँखें चक पा के सुनो मैनू। हाँ, यहाँ बहुत सारे उलमा फुज़ला तशरीफ़ फरमा हैं। आप जानते हैं मेरा रंग क्या है, हूँ मैं कादरी अत्तारी, रंग रिजवी है, ठीक है? तो इस वास्ते थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं बात समझाना चाहता हूँ आपकी खिदमत में। गिरामी कदर हज़रात, 70-70 हज़ार फरिश्ते फिर वहां पर रश क्यों लगाए हुए हैं? तो मैं आख्या जे 70 हज़ार फरिश्ते जेड़े दरूदो सलाम पढ़न वाले ने, जुमले दी चस ले आ जे, जेड़े दरूदो सलाम पढ़न वाले, फरिश्ता दरूदो सलाम पढ़ता है ना, अगर वो 70-70 हज़ार सवेर शाम आ सकते ने तो जेड़े दरूदो सलाम दे नाल महफिलां भी सजाई बैठे ने, ये नहीं जा सकते। हम क्यों नहीं जा सकते, मुझे बताओ ना। तो अब मैं बता ये रहा हूं मेरी जान, इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि ये कहा जाए कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर तुमने रश नहीं लगाना, तो मेला नहीं लगाना। ये तर्जमा नहीं, ये इल्मी खयानत है। अब आप कहेंगे मौलाना तो फिर बताओ इस हदीस का मतलब क्या है? ये नबी पाक ने फरमाया ही क्यों था कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? अब मैं रुका इसलिए हूं ताकि आप फुल मेरे साथ अटैच हो जाए और फिर बात करूं। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपकी तबीयत में हलचल पैदा ना हो तो कहना तारी चासी नहीं आई, चूंकि ये वो मतलब दे रहा हूं जो 1400 साल उम्मत ने दिया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि नबी पाक फरमा रहे हैं कि तुमने मेरी कब्र पर नहीं आना, नहीं, इसका मतलब 2 है और दोनों में एक वजद होगा और मजा होगा। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, क्या मतलब? फरमाया लोगों तुम साल में 2 मरतबा ईदगाह में जाते हो, उसके बाद तुम ईदगाह नहीं जाते, ईदगाह खाली रहती है। मेरी कब्र पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इधर देखो मेरा जुमला चस ले आ जाए, ईदगाह का हुक्म और है, तुम्हारे नबी के दरबार का हुक्म और है। इसका ये मतलब है। जज़ाकल्लाह लामा साहब, अब जिसको समझ आई है ना, फ्रंट सीटों में, अच्छा कई बंदे अजय तक सुभान अल्लाह नहीं आके आ, वो अल्लाह दियो बतियो जी अमानत खयानत हो गई तो मैं सांभ लांगा, लेकिन बात का वजन तो महसूस करे ना यार। ए मुहर्रम आज चंद नजर आ गया है कि पूरे मुहर्रमा दे कई लोग झूठ बोलने ने, वो 6वें पौड़े ते बह के थल्ले मरनी आए होंगे जे, झूठ सुन सुन के। अल्लाह दियो बंदियो तुहाडे पीर भी सच्चे, तुहाडे मौलवी भी सच्चे, ते दुनिया नालों चोखे सोहणे भी ने, ते गल्लां भी सोहणियां, ते फिर चुप करके बैठे हो। अल्लाह दियो बंदियो बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह प्यार के। अब ये पहली बात सुनिए भाईजान, इस हदीस का तर्जमा ये नहीं है कि ये कहा जाए कि नबी पाक फरमा रहे कि तुमने मेरी कब्र पर रश नहीं लगाना और इस पर मेला नहीं लगा। ये तुम्हें किसने कह दिया है? इसका एक मतलब ये था कि ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, बाद में नहीं जाते, सारा साल खाली पड़ी रहती है, मेरी कब्र को खाली ना छोड़ना। और अब दूसरा जो मुल्ला अली कारी ने तर्जमा बयान किया है, अल्लाह करे मैं समझा पाऊं और आपको समझ आ जाए। फरमाया लोगों मेरी कब्र को ईदगाह ना समझना। क्यों? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो, चूंकि तुम्हारी ईदें ही 2 हैं, फिर तुम जाते ही नहीं कि तुम्हारी ईद होती ही नहीं। मेरे रोजे पर जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाए। जज़ाकल्लाह यूसुफी साहब, बात हजरत अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए।
जिस जिसको बात समझ आई है जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाए। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह हजरत को गल समझ आई है? जज़ाकल्लाह हजरत। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये हैं वो लोग, पहचानो इनको। तो हम कहते हो किताब का नाम दसदा है, हदीस पढ़दा है, नंबर दसदा है। मैं क्या हदीस का नंबर दसदा है, अपना नहीं ना दसदा कि मैं 420 हाँ। समझ आ रही है? ये आपके आस्थाने के उलमा बड़े संजीदा है, इसलिए मैं हाथ थोड़ा रखे रहे तो जानते तुम मैनू सारे हो। और यकीन करें मिर्जे ने जैसी जबान इस्तेमाल की थी, मैंने मजबूर होकर ये जबान इस्तेमाल की। और फिर चीखते नहीं हुई हुई तारी तो जनाब ली छौड़े पड़ दिंदा है। मैंने कहा तुम्हें बताना यह है कि जबान का दर्द क्या होता है। इसलिए मैंने कहा तू कहना मैं बुजुर्गों दी दुकाना बंद कर छड़ियां तो मैं बुजुर्गों नूं इंज कर छड़िया मैं। और जा मैं क्या कम कर, इत्थे तो दाता साहब बम धमाका होया तो रश नहीं घटिया, इत्थे तो बाबा फरीद पाक धमाका होया तो रश नहीं घटिया। मैं क्या जिथे बंब रश नहीं घटा सके तेरे वर्गी शुरली की करेगी। करदा फिरना है। जज़ाकल्लाह। तो इस वास्ते मैं कहता हूं बुजुर्गों के दुश्मनों, जब तक हमारे दम में दम है हम तुम्हारे नाक में दम करके रख देंगे। इस वास्ते समझो हदीस का, हजरत पीर शब्बीरुल हक साहब, इसका मतलब ही ये नहीं जो लोग बयान करते हैं। आप मुझे बताओ हदीस का मतलब सुन के मजा आया कि नहीं आया? बताओ मुझे जरा। ये है 1400 साल ईमान वालों का रास्ता। वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, फरमाया जो ईमान वाले के रास्ते से हट जाए और नया मतलब पेश करे, फरमाया नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा, हम उसे जहन्नम में डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रास्ता नया नहीं बदला, जिन्होंने बदला है वो सुन ले कुरान तुम्हारे बारे में क्या फैसला किए हुए है। अच्छा ये है पहली हदीस और आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप जागे तो मैं दूसरी बात भी कर सकता हूं आपके सामने। बाद लोग आजकल अहले सुन्नत में भी कई ऐसे आ गए और इस पर भी कलाम हम करते भी रहते हैं, होता भी रहता है और इसकी इस्लाह की कोशिश भी की जा रही है, जो ना एक अजीब सी बात कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत 18 ज़ुल्हज है, बाज़ कहते हैं नहीं ये अयाम तशरीक दे विच है, बाज़ क्या कहते हैं अयाम तशरीक 12 ज़ुल्हज है। तो मैंने कहा ये इसी को कहते हैं रिवायत भी पढ़ो दिरायत भी सीखो। उस्तादा को बह के सोटे खाते हो तो तुम्हें पता लगे रिवायत क्या है दिरायत क्या है। तो जब ईरान की हड्डियां खानी है तो फिर यही बक बक होगी ना। और इधर से यकम मुहर्रम हजरत फारूक आजम की शहादत आती है तो कई कीड़े मकोड़े बिल से निकल आते हैं, नहीं जी वो यकम को नहीं है, हाँ ये 26 को है, 27 को, 28 को है। तो मैंने कहा यकम को क्या हरज हो जाएगा अगर हो भी जाए तो। वैसे तो अहले सुन्नत में जब भी किसी हस्ती का जिक्र करो कर सकते हो, तो अगर यकम को हो जाए तो क्या खराबी क्या है? कहते जी इमाम हसन और इमाम हुसैन का जिक्र कम हो जाएगा, जब हजरत फारूक का जिक्र होगा तो इनका जिक्र कम हो जाएगा। मैंने कहा बदनसीबो ये उमर ही तो बताएगा हसन क्या है और हुसैन क्या है, ये तुम्हें किसने कहा? एक मिनट, अब बात समझने की कोशिश करें, ये कौन लोग हैं जो उम्मत के रास्ते से हट रहे हैं? अब इधर आइए जरा, अगर आप तवज्जो करें तो आपकी खिदमत में मैं बात अर्ज करूं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत अय्याम तशरीक और बिलखुसूस 12 ज़ुल्हज ये हो ही नहीं सकती। आप कहेंगे इतने वसूख से आप कैसे कह रहे हैं? मैं कह जी मैं तेन साबित करना, जो तेन इलम की हवा लगी हो तो हुणे चास आ जानी है। हजरत उस्मान गनी के बारे में जहां जहां जिस मुहद्दिस ने रिवायात ली हैं आप उनको पढ़ के देख लें। और बिलखुसूस किताबुल फदाइल इमाम अहमद बिन हंबल की उन्होंने बहुत सारी हदीसें जमा फरमाई। वो बात ये है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, नबी पाक ने हजरत उस्मान गनी को करवाई ज़ियारत, और ज़ियारत कहाँ से करवाई? उनके कमरे में एक रोशनदान था वहाँ। और यह भी किताबुल फदाइल में लिखा है कि रोशनदान वो था जहाँ से जिब्राइल खुद मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आया करते थे। सदके जामा तुहाडी सुभान अल्लाह। तो हैं गौर से सुनिएगा जरा, गौर से। अच्छा ये भी याद रखें, ए सुभान अल्लाह कहने दे नाल सानू तकरीर नहीं आउणी, वैसे भी आउंदी है। ये को तकरीर के SOPs नहीं होते या लवाज़िमात और फ़राइज़ और वाजिबात, ये सिर्फ आपका ज़ौक़ होता है जिसको चेक करना ज़रूरी और सुनियों को जागना चाहिए। अब सुनिए जो मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ क्या, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दीदार करवाया, तवज्जो हज़रात फ्रंट सीटों वाले सब मेरी तरफ देखें, नबी पाक ने फरमाया ए उस्मान
इन्होंने पानी बंद कर दिया है। जी हाँ। प्यासे हो? जी हाँ मैं प्यासा हूँ। फरमाया पानी पीना है? हजूर तेत बड़ी लगी है, पानी तो मैं पीना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक में एक डोल था, आपने वो अता फरमाया। फरमाया लो हम तेरे लिए पानी लेके आए हैं। नबी पाक को मालूम भी है कि मेरे गुलाम के साथ क्या हो रहा है और क्या चाहिए, और नबी दे भी सकते हैं। अभी रहे हैं। तो इस बात से हमारी एक आदत बनी हुई है कि देख कर बात करके समझना ये आसान होता है हमारे लिए। अब देखिए जो फकीर आपकी खिदमत में बात कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं सारे हजरात जितने बैठे हैं। मेरे अजीज उलमा की खिदमत में मेरा सबक आप आवाम के लिए गुजारिशात और गुजारिश जो पेश कर रहा हूं वो ये है। हजरत उस्मान गनी के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर भी हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये भी पता है कि लोगों ने मुआसरा किया, ये भी पता है पानी नहीं पीने देते, और मेरे नबी पानी लेकर भी आए। पता चला हाजिर और नाजिर भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं। समझ आ रही है? पहली बात। अब दूसरी बात, हजरत उस्मान गनी को मेरे नबी ने जो जुमला कहा, मैं अभी भी किताबुल फजाइल अपनी गाड़ी में मौजूद है मेरे बैग के अंदर, अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसका शौक पूरा कर सकता हूं। नबी पाक ने फरमाया इन शिअता नुसिरता अलैहिम, फरमाया अगर तू चाहे तो हम तेरी मदद कर सकते हैं और तेरे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। अमूमी तौर पर यह बात नहीं बयान की जाती, लेकिन नबी पाक ने पहले यह फरमाया अगर तू चाहे तो तेरी मदद की जा सकती है, व इन शेता, और अगर तू चाहे तो फरमाया उफ्तिरता फिल जन्ना, फरमाया फिर तू आके जन्नत में मेरे साथ अफ्तारी कर ले, अफ्तारी करवा दी जाए जन्नत के अंदर, यह तर्जमा बनेगा। तो हजरत उस्मान गनी को इख्तियार दिया, आया के मदद लेना चाहते हैं या जन्नत में मेरे साथ अफ्तारी करना चाहते हैं? तो कहा या रसूलल्लाह मैं जन्नत में आपके साथ अफ्तारी करना चाहता हूं। फरमाया फिर सवेरे रोजा रख ले तो जन्नत दे विच अफ्तारी मेरे नाल हो जाएगी। कहते आप इसमें क्या बताना चाहते हैं? मैं क्या बताना ये चाहता हूं, हजरत उस्मान गनी की शहादत अय्याम तशरीक में नहीं है। क्यों? अय्याम तशरीक में बंदा रोजा नहीं रख सकता। बंदा रोजा नहीं, एनू कहंदे जे दिरायत। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये तो अकलन बात कहती है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत बाद में हुई है, और ये 18 को ही होना ये क्यों साबित है? जरा इस पर भी सुन लीजिए, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइए। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आपने जो बाद में जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया, वो जुमे का दिन था और उलमा ने लिखा अल इत्तिफाक 25 जुल्हज का दिन था। तो मैं क्या 25 तो पीछे हट के गिन लो जी, 18 ना बने तो गल करे आ जाए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। तो अल्लाह के बंदो, ये दिरायत यानी अक्ल भी कहती है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत का, अच्छा फॉर एग्जाम्पल नहीं भी है तो फिर भी उम्मत किस पर मुत्तफिक है? यही तो मैं बात कह रहा हूं। जब भी कोई बुजुर्ग होते हैं उनकी जो विलादत और वफात और शहादत होती है उसमें इख्तलाफ होता रहता है, अकवाल बहुत होते हैं। अकवाल नहीं देखने, देखना यह है मशहूर क्या है और मामूल क्या है, ये दो बातें देखी जाती हैं। मशहूर उलमा क्या कहते हैं और उम्मत किस पर मुत्तफिक है। हजरत उस्मान गनी की शहादत हो तो उम्मत मुत्तफिक है 18 जुल्हज पर, और हजरत फारूक आजम की शहादत हो तो उम्मत मुत्तफिक है 1 मुहर्रम पर। ओए उम्मत से हटने वालों, यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, इसका मिस्दाक न बनो। 18 को भी मान लो और 1 मुहर्रम को भी मान लो। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? असल बात यह है जब उम्मत इस पर मुत्तफिक है, उलमा मुत्तफिक हैं, तो फिर इस रास्ते को छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत है। और कितना गंदा जहन है उस बंदे का जो ये कहता है कि अगर 1 मुहर्रम को हजरत फारूक आजम का जिक्र हो जाए तो फिर ये तो अहले बैत का जिक्र कम हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या आप हजरत फारूक आजम को इन अहले बैत का कुछ नहीं समझते?
कहता क्या मतलब है? मैंने कहा बताइए, ये हजरत फारूक आजम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सुसर मोहतरम हैं या नहीं है? हजरत फारूक आजम की बेटी है, नाम हजरत हफ्सा है, नबी पाक की बीवी है। तो बताओ, मैंने कहा जो बीवी का बाप होता है वो कौन होता है? घर वाला होता है या दार वाला होता है? अब लोगों ने एक इस्तिलाह बनाए, घर वाले तो दार वाले। घर वाले क्या कर, सिर्फ मौला अली और हसनैन करीमैन को शामिल करके बाकी सबको फारे। तो मैंने कहा उस लिस्ट में तो हजरत उस्मान गनी भी आते हैं, और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हजरत सैयदना फारूक आजम भी याद। कह रहा ये कैसे आ गए? मैं कहा आई तो तेरा मैं वट कड्डूंगा। मैंने कहा मुझे बता, तू कहता ये घर वाले नहीं, जदों तेरा सौरा आवे ना तो उन्होंने तू साढ़े घर नहीं वड़ सकता, बाहर बूहे बह। क्यों भाई? तू घर वाला नहीं। उन्हें आखना है मैंने तो समानी ने मार मार मेरी फनाई कर देनी है भाई, जे मेरे घर वाली तो अब्बा ही घर वाला नहीं तो फिर कौन है? मैंने कहा तेरी बीवी का जो बाप है अगर वो तेरे घर वाला है तो जो हुजूर की बीवियों का बाप अबू बकर है या उमर है, ये भी नबी के घर वालों में से है। जज़ाकल्लाह हज़रत।